सीटेट का एग्जाम साल में 2 बार होता है। पहली बार कब होता है? पहली बार होता है आपका जुलाई के अंदर। दूसरा कब होता है? दूसरा होता है दिसंबर के अंदर। लेकिन ये साल है 2020, इसके अंदर ना तो जुलाई में देखने को मिला है आपको, क्या आपको दिसंबर में भी नहीं देखने को मिलेगा। ये आज का टॉपिक रहेगा मेरा आपसे बात करने का। दोस्त, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको अपना पर्सनल व्यू। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि अगर सीटेट नहीं होता, दूसरे टीचिंग एग्जाम नहीं होते और कोई एग्जाम होता जिसके साथ ऐसा हो रहा होता, तो यकीन मानिए ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक और तो और यूट्यूब पर भी वीडियोस आ चुकी होती, सारे स्टूडेंट इकट्ठे हो चुके होते और कहीं ना कहीं से वो प्रेशर बना चुके होते कि हमारा एग्जाम ले लो। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि खास करके टीचिंग वैकेंसीज जो टीचर्स के रिलेटेड होती हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो, या शिक्षक इतने ठंडे हो जाते हैं उनको कोई लेना देना नहीं होता है। ना तो वो किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, सिर्फ अंधाधुंध अपनी तैयारी में लगे रहते हैं कि जब एग्जाम आएगा हम एग्जाम को अप्लाई कर देंगे, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं। ये सीरियस बात मैं आपको बता रहा हूं। बाकी किसी भी आप व्यवसाय को उठा के लीजिए, उनके एग्जाम ऐसे होने हो रुक जाए तो वो धरती आसमान को उठा लेते हैं। लेकिन खैर, टीचर किस मिट्टी के बने हुए हैं मुझे पता नहीं, लेकिन वेल डन। अब देखिए, पूरा का पूरा ये सिस्टम छोड़ा हुआ है सीबीएसई के ऊपर। अब सीबीएसई के ऊपर भी एक दूसरे तरीके का प्रेशर है, और वो प्रेशर क्या है कि साल में मान लीजिए 2 बार एग्जाम लेने थे, जुलाई में लेना था वो नहीं लिया गया, और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो जुलाई में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उनको अप्लाई करने का मौका नहीं मिला होगा और उन्होंने सोचा होगा कि अब हम दिसंबर में अप्लाई करेंगे। अब अगर ये दिसंबर में एग्जाम नहीं लेते हैं, दोबारा से नोटिफिकेशन नहीं निकाल कर, और वो सिर्फ जुलाई की एग्जाम डेट दे देते हैं, ऐसा करना उनके लिए अभी पॉसिबल नहीं होगा। उनको जो दूसरा दिसंबर है उसके लिए भी पैसे कमाने हैं, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में काफी सारे पैसे छापती है सरकार, और सीबीएसई भी ये मौका मिस नहीं करेगी, क्योंकि एक तो खुद उनके लिए ये घाटे का होगा, और दूसरा स्टूडेंट्स जो वेट कर रहे थे दिसंबर में एग्जाम होने का, अप्लाई करना चाहते थे जो वो, उनको जुलाई वालों से कोई लेना देना नहीं है, भाड़ में गए वो उनके लिए। क्योंकि स्टूडेंट अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में कोई नहीं सोचता। अब जो जुलाई में अप्लाई नहीं कर पाए थे उनके माइंड में ये है कि भाड़ में गए जुलाई वाले, अब हमारा दिसंबर में एग्जाम होना चाहिए। अब उनको भी आप मौका दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोबारा से उनको मौका दो, कोई बात नहीं, लेकिन हमें भी तो एक नया चांस मिलना चाहिए दिसंबर में अप्लाई करने का। तो ऐसा मैं नहीं सोच रहा हूं, मैं नहीं सोच रहा हूं, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, तो गुस्सा मत मानो जुलाई वालों जो आप पहले अप्लाई कर चुके हो। आपका एग्जाम यकीन मानो 99% न्यू नोटिफिकेशन के साथ हो सकता है, यानी कि नए बच्चों को भी अप्लाई करने का मौका दे दिया जाए, और जो पुराने बच्चे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ था उन्हें दोबारा से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका काम वैसे ही चल जाएगा। ज्यादा चांसेस इसके लग रहे हैं, लेकिन ये चांसेस तब होंगे जब आप अगले 15 डेज के अंदर नोटिफिकेशन सीटेट का नहीं देखेंगे। लेकिन 15 दिन के अंदर अगर आपका एकदम से एग्जाम डेट आ जाती है तो वेल एंड गुड, क्योंकि दोस्त नवंबर में एंट्री मारने वाले हैं, उम्मीद बनाकर बैठे हो आप दिसंबर की तरफ, तो प्रैक्टिकली आपको सोचना पड़ेगा। अब कभी ना कभी तो ये सीटेट का एग्जाम होगा ही, ऐसा तो है नहीं कि सीबीएसई इसको बिल्कुल कराना नहीं चाहती हो। दोस्त, मैंने देखा लाखों स्टूडेंट फॉलो करते हैं अलग अलग चैनल्स को, और वो चैनल वाले बिल्कुल चुप मुंह बंद किए पड़े रहते हैं। अब मैं जितना मुझसे बन पाता है, इस टाइम पर जितने लोग मुझसे कनेक्टेड, जब मुझसे लाखों लोग कनेक्टेड थे तो हमने आवाज भी जमकर उठाई थी। पीछे DSSS का एग्जाम गया जो लीक हो गया था, उसके रिगार्डिंग भी
और अब सीटेट के लिए भी ट्विटर पर और पता नहीं उनके जो मेन जो ईमेल एड्रेस उन पर मैसेज कर करके उनको मेल डाल डाल के ट्विटर हैंडल पे उनको हैशटैग लगा के टैग कर करके इतने मैं क्वेश्चंस उनसे दिन भर पूछता हूं जिसकी कोई हद नहीं है, ताकि कोई ना कोई जवाब तो वो दे। और मैंने देखा है कि कहीं पर भी उनके ऊपर कोई भी जीरो प्रेशर है, अभी वो अपनी सहूलियत के हिसाब से ही आपका सीबीएसई सीटेट का एग्जाम लेंगे। अब आपको यहाँ पर कैमरा के सामने आकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले, मोटिवेट करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सीटेट को सीरियस लेके और एग्जाम हो नहीं रहा इसके लिए बोलने वाले आपको कोई नहीं मिलेंगे। और बच्चे भी ऐसे ही टीचर्स को डिजर्व करते हैं जो जिनको सिर्फ ये है कि बच्चे आए, वीडियोस को देखें और चले जाएं, एग्जाम हो ना, और जितनी लेट हो उतना फायदा है, उतनी ज्यादा देर बच्चों को खींचे रखेंगे अपने पास। ऐसे टीचर्स की आप जो है शरण में है ज्यादातर बच्चे। आप नहीं जो मेरे स्टूडेंट है, मैं जानता हूं आपको, लेकिन समझ रहे हो ना, तो ऐसे बहुत है। और ऐसे ही टीचर्स को डिजर्व करते हैं जो सिर्फ अपना घर करते हैं, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं होता। दोस्तों, जैसा मैंने बताया था 1 महीना पहले भी कि आवाज उठाते रहेंगे सीटेट होना चाहिए, हर जगह मैं सवाल पूछ रहा हूं कि भाई सीटेट क्यों नहीं हो रहा है। दूसरे एग्जाम्स होते जा रहे हैं, तो क्या सीटेट वालों को अपना एग्जाम देने का हक नहीं है? ये तो दोगलापन हो गया कि दूसरे एग्जाम हो रहे हैं, सीटेट नहीं हो रहे। आवाज उठानी पड़ेगी दोस्त। अब जितने स्टूडेंट्स के साथ मैं आवाज उठा सकता हूं, आई विल डू इट। अगर 15 दिन के अंदर आपको नहीं देखने को मिलती है तो यकीन मानना आपको दिसंबर में एग्जाम नहीं देखने को मिलेगा, फ्रेश नोटिफिकेशन मिलेगी। कब मिलेगी कुछ नहीं कह सकते, ऑल डिपेंड ऑन सीबीएसई। और ये डेली जो नई डेट आती रहती है बिल्कुल बकवास है। 15 दिन के अंदर या तो आपको एकदम से एग्जाम डेट मिल जाएगी और नई एप्लीकेशन का कुछ लेना देना नहीं होगा, लेकिन अगर लंबी चीजें खींचती है तो नई एप्लीकेशन वाले भी ऐड होंगे और उसमें फिर 1-2 महीने का टाइम लग जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन लेने, फिर करेक्शन का टाइम देना, फीस भरने का टाइम देना, फिर एग्जाम कंडक्ट कराना, तो उसके अंदर फिर 2 महीने आप खींच कर चल सकते हैं। बाकी दोस्त, YouTube पर कोई नहीं है आपका जो सीटेट के लिए आवाज उठाए, ना पहले था। पहले तो था, मैं खैर जब टॉप पे था, लेकिन अब कोई नहीं है जो आपके लिए आवाज उठाए। आपको पढ़ाने वाले 70 मिल जाएंगे। बाकी देख लीजिए यार टीचिंग के एग्जाम्स के साथ कैसा हो रहा है। बाकी स्टूडेंट्स की भी गलती है इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, सीटेट के रिगार्डिंग आप लोगों से बात करता रहूंगा। आपके जो भी विचार हो सीटेट से रिलेटेड नीचे कमेंट करके बताते रहिए। सीटेट एग्जाम डेट के बारे में ना अभी कोई सोच सकता है, ना अभी कोई बता सकता है, क्योंकि किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। जब उन्हें लगेगा, जिस तरीके से लगेगा, वो अपना एग्जाम ले लेंगे। सीधी सी बात है। टेक केयर। दोस्तों तक शेयर भी कर देना अगर काम की वीडियो लगे तो। खोखली चीजों को लोग शेयर करते रहते हैं, वजनदार चीजें नीचे डूब जाती हैं। क्या कर रहे हो यार स्टूडेंट्स, खास करके सीटेट वालों? अच्छी वीडियोस को शेयर किया करो, दोस्तों तक पहुंचाया करो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए और उनकी आंखें खोल पाए। सिर्फ पढ़ाना ही यूट्यूब पर सब कुछ नहीं है। अब एग्जाम ही नहीं होगा तो आप पढ़ाकर क्या करोगे? 5 साल से पढ़ा रहे हैं हम, एग्जाम ही नहीं लोगे टाइम पर तो क्या होगा? दूसरे कभी टीचर्स को देखा है दूसरे एग्जाम्स के बच्चों के साथ मिलकर खड़े रहते हैं, और सीटेट के लिए एक भी नहीं है भाई, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ना वो भेड़ चाल में चल चुके हैं। और सीटेट के स्टूडेंट्स जो है एकजुट नहीं है बिल्कुल भी, एक मत तो उनका होता ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके हम इन सब चीजों को बदलेंगे और सीटेट के लिए आवाज उठाते आए थे, आएंगे। अब 15 दिन का वेट करते हैं, अगर नहीं होता है कुछ भी तो लेट्स सी क्या करते हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये 15 दिन आपके सबसे मेन रोल प्ले करेंगे। या तो आपका एग्जाम इनके अंदर नई डेट जो है जुलाई वालों की वो आई जाएगी, वरना फिर ये लंबा मैटर खींचेगा और फिर इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह पाएगा कि कब तक एग्जाम हो। फिर आप पढ़ते रहना जो आपको पढ़ना है।